हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करेंगे इनफाइनाइट स्क्रोल। ठीक है, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, 3 इमेजेस हैं शुरू में। देखो स्क्रोल बार का साइज़ भी देखो, 3 इमेजेस हैं। जैसे ही हम थर्ड वन पे जाते हैं, ठीक है, हमारे पास और 3 लोड हो जाते हैं। स्क्रोल बार का साइज़ चेक करो, ठीक है, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। आपके पास न्यू न्यू इमेजेस आते रहेंगे। ये हम बिल्ड करेंगे रिएक्ट में। और इससे पहले हम स्टार्ट करें क्रिएशन, मैं आपको नेटवर्क टाइप भी दिखा देता हूँ एक बार कि हाँ, शुरू में हमारे पास 3 ही इमेजेस हैं। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं नीचे और 3 आ गई हैं, और स्क्रॉल कर रहे हैं और 3 आ गई हैं। ठीक है, और स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आते जा रही हैं। एक बार एलिमेंट में भी देख लेते हैं। ये डिव है अपने पास। अभी देखो स्टार्टिंग में सिर्फ इस कंटेनर में 3 ही इमेज है। स्क्रॉल कर रहे हैं और ऐड हो रही हैं और ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, और इमेजेस ऐड होती जा रही हैं। एक एपीआई पे हिट कर रहे हैं, वहाँ से डेटा फैच कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्रिएट करना। सैंडबॉक्स पे चलते हैं और नया सैंडबॉक्स क्रिएट करते हैं रिएक्ट में। नाम रखते हैं हम इसका इनफाइनाइट स्क्रोल। ठीक है, इनफाइनाइट स्क्रोल, यही नाम रखते हैं। क्रिएट सैंडबॉक्स, और सैंडबॉक्स क्रिएट हो गया। चलो एक फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स नाम का, स्पेलिंग आई होप सही हो। और इसमें बनाते हैं हम इनफाइनाइट स्क्रोल .jsx। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं इनफाइनाइट स्क्रोल। ठीक है, रिटर्न कर देते हैं अभी के लिए यहाँ से कि क्या, एक डिव कर देते हैं बस जो बता रहा है ये इनफाइनाइट स्क्रोल है, बस इतना ही। ठीक है, और इंपोर्ट करते हैं ऐप में, शो करते हैं इस कंपोनेंट को। बीटा बीटा क्या कह रहा है, इसे हटाओ। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्क्रोल इंपोर्ट कर लिया। इंडेक्स पे जाते हैं, स्ट्रिकनेस हटाते हैं, अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। अच्छा, इसके इनफाइनाइट स्क्रोल अपने पास कंपोनेंट आ गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इमेजेस दिखाने हैं पहले तो, राइट। पहले ऐसी इमेज दिखानी है तो पहले एक इमेज दिखाते हैं और देखते हैं किस यूआरएल से डेटा आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ये यूआरएल है, हम इस पर हिट कर लेते हैं, हम भी कॉपी करते हैं, हिट करते हैं इसे, और ये डेटा है अपने पास ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। एक एरे है, यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट हैं 3, और ये डाउनलोड यूआरएल अपना काम कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, एक इमेज शो करते हैं, इमेज शो करते हैं। ठीक है, आईएमजी कंपोनेंट शो करते हैं। क्लोज कर दो इसे। सोर्स इसका दे देते हैं यहाँ से कॉपी करके। ठीक है भाई, ये हम सोर्स है, सही है। अब इसे स्टाइल कर लेते हैं, बहुत बड़ा है दिख रहा है अभी तो स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं, इमेज को करते हैं स्टाइल। हाइट विड्थ देते हैं सबसे पहले तो 100 पिक्सल, थोड़ा छोटा हो गया क्या, 150। विड्थ देते हैं 100 पिक्सल, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 250, और 150 250 250 150। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अभी ऑब्जेक्ट फिट दे देते हैं कवर, अब थोड़ा बेटर है। थोड़ी सी रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल की, और थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि दूसरी इमेजेस आएँ तो थोड़ा मार्जिन दिखे। 5 पिक्सल 10 पिक्सल 5 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी एक इमेज हो गई, लेकिन हमें एक इमेज शो नहीं करनी है, हमें एक से ज़्यादा इमेजेस शो करनी है। तो क्या कर सकते हैं, अब एक वो बनाते हैं स्टेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तो एक ही है, अभी तो बेसिकली 3 है, बट जैसे स्क्रॉल करना है हमें और भी लोड करनी है, राइट। तो स्टेट क्या करेगी, जैसे आप और डाटा आता रहेगा आप स्टेट चेंज करोगे। स्टेट क्या, ये ठीक है, अब मुझ पर अपडेट हो गया, यूआई अपडेट कर देते हैं। तो एक स्टेट बना लेते हैं इसके लिए, उसका नाम गलत कंपोनेंट ऐप में क्यों हम कर रहे हैं, यहाँ बना लेते हैं हम क्या, एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा। स्टेट एम्प्टी रखते हैं अभी के लिए, एम्प्टी एरे। ठीक है, कुछ नहीं है। और क्या करते हैं, इसको ना एक कंपोनेंट अलग ही बना लेते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस डेटा हम डेटा पास करेंगे और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, डेटा के बेसिस पे आप ऐसे इमेजेस शो कर दो। ठीक है, तो इसे अलग कंपोनेंट में ही क्रिएट कर देते हैं। उसका नाम दे देता हूँ मैं post.jsx। ठीक है, एक पोस्ट है हमारी, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन पोस्ट
ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक div, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ये चीज़, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट करता है ये प्रॉप्स में, ये एक्सपेक्ट कर रहा है डेटा, ठीक है, डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है, बेस्ड ऑन डेटा ये शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट शो करते हैं, पोस्ट, और डेटा पास कर देते हैं एज डेटा, सही है। लेकिन अभी अपना डेटा एम्प्टी है, राइट, अभी डेटा एम्प्टी है, तो क्या करते हैं, डेटा को बेसिकली फिल करते हैं इस यूआरएल पे। अगर आप देखो दो पैरामीटर्स हैं, एक पेज नंबर है और एक लिमिट है, लिमिट 3 ही रखते हैं। पेज नंबर अगर हम 2 कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पेज नंबर अगर हम 3 कर देंगे तो नया डेटा आएगा, बेसिकली डिफरेंट डेटा आएगा पेज नंबर 3 का। तो इस पर रिक्वेस्ट हिट करते हैं और जो भी आता है उसे डेटा पे सेट करते हैं, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट में चलाते हैं, अभी तो बस पहली बार करते हैं, राइट। या फिर बेसिकली अगर हमें देख ही लिया है, क्या करना है हमें, डिफरेंट पेज के लिए हर बार रिक्वेस्ट लगानी है, राइट। तो एक पेज नंबर भी हम मेंटेन ही कर लेते हैं, कॉन्स्ट पेज नंबर सेट पेज नंबर, राइट। और इनिशियली पेज नंबर को क्या कर लेते हैं, यूज स्टेट, और इनिशियल पेज अपना 1 है। बेसिकली देखो जैसे ही पेज नंबर चेंज होगा, वेरी एक अनदर स्टेट बना लिया हमने पेज नंबर, क्यों, क्योंकि हमें पता है जैसे ही आपको स्क्रॉल करना है नीचे, राइट, तो आपको और नई रिक्वेस्ट लगानी है, राइट, नई रिक्वेस्ट लगानी, नई रिक्वेस्ट, उसमें चेंज क्या हो रहा है, पेज नंबर तो चेंज हो रहा है। तो एक स्टेट बना लेते हैं पेज नंबर और एक यूज इफेक्ट लगाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई जब भी पेज नंबर चेंज हो, ठीक है, कौन चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन जब भी पेज नंबर चेंज हो, एक तो माउंटिंग पेज पे, और जब भी पेज नंबर चेंज हो आप क्या करो, आप रिक्वेस्ट लगाओ, ठीक है, कहाँ पे, इस यूआरएल पे, ठीक है। इस यूआरएल में जो पेज नंबर, पेज की वैल्यू है ना, आप ये स्टेट से यूज़ करना, ठीक है, पेज से यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपको पता है आपने बस बेसिकली फैच यूज़ किया है तो ये आपको डायरेक्टली डेटा नहीं देता, ठीक है, आपको यहाँ पे ये एरे नहीं देगा, ये आपको देगा प्रॉमिस, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट, प्रॉमिसिफाइड फंक्शन है, तो आपको ये देता है एक प्रॉमिस कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम क्या होगा, हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, तो प्रॉमिस मिला है हमें, ठीक है, डेटा तो नहीं मिला, एरे तो नहीं मिली जो हम यहाँ देख रहे थे कि एक एरे है, राइट, जो हमने यहाँ देख रहे थे, बट डेटा तो नहीं मिला, एक एरे मिली। तो आपको कैसे करना होता है, तो ये कहता है कि आप ना देन में लिख लो यार, मतलब आपको जो भी करना है ना, जब मेरे पास डेटा आएगा तो आप उसका लॉजिक ना, मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ, आप उस प्रॉमिस पर देन लगा दो कि जब ये सक्सेसफुल हो जाए, जब ये प्रॉमिस अपना फुलफिल कर ले तब आप प्रिंट कर लेना, ठीक है, जो भी आपको प्रिंट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक रिक्वेस्ट मार रहे हो, राइट, तो उस रिक्वेस्ट के में आपको रिस्पांस मिलेगा, आपने एक रिक्वेस्ट करी तो अब एक को रिस्पांस मिलेगा, ये कह रहा है रिस्पांस मिलेगा। अभी हम कह रहे हैं चलो रिस्पांस प्रिंट कर दो, अभी के लिए जस्ट रिस्पांस प्रिंट कर लेते हैं। तो रिस्पांस है हमारा, रिस्पांस अगर देखें तो ये बॉडी में जो इसके रीडेबल स्ट्रीम है, बाकी हेडर्स वगैरह आ रहे हैं अपने पास, ठीक है, स्टेटस 200 मतलब सही हुआ है, कोई इशू नहीं आया है, तो रीडेबल स्ट्रीम है। अब रीडेबल स्ट्रीम को आपको डेटा चाहिए, तो डेटा नहीं है, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इसको जेसन में कन्वर्ट करना। अगेन ये भी आपको एक प्रॉमिस देता है, ये भी प्रॉमिस दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वापस से क्या लगाओगे, फिर देन लगाओगे। अब देखो प्रॉमिस पे प्रॉमिस चल रहा है, पहला प्रॉमिस था कि आप फैच की रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसने कहा ठीक है ये प्रॉमिस है कि मैं रिक्वेस्ट लगा दूंगा, जो भी मिलेगा आप इसके देन में लिख दो, ठीक है। अब देन में क्या मिला, रिस्पांस मिला, ठीक है, उसमें रीडेबल स्ट्रीम है, डेटा तो नहीं है, तो हमने उसे फिर जेसन में जेसन कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने फिर रिस्पांस दिया। तो अब फिर हमने एक और देन लगा लिया, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, console.log एरे, यहाँ देखते हैं हमें क्या मिला, फाइनली एरे मिली या नहीं मिली। तो देखो फाइनली हमें क्या मिल गई है, फाइनली हमें एरे मिल गई है, ठीक है, फाइनली हमें क्या मिल गई है, फाइनली हमें एरे मिल गई। अब क्या करना है, जो हमारा डेटा था, ठीक है, जो हमारा डेटा था वो तो हमें एज इट इज़ चाहिए। बेसिकली क्या मतलब है, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि जब आप क्या करोगे, आप देखो एक तरीका तो ये है, हम ये कर लें अभी के लिए, क्या कर लें, हमारे पास डेटा आया और हम क्या करते हैं, सेट डेटा, और जो एरे है वो कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मिलेगी एक एरे, ठीक है, लेकिन उस एरे में हमेशा आपके पास 3 ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि आपने लिमिट लगाई है। अगर आप ऐसे सेट डेटा कर दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपके पास जो नया डेटा है वो होगा, आपके पास पुराना डेटा नहीं होगा। मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखो console.log मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको डेटा, और मैं
अभी के लिए आपको यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, एलिमेंट 1, ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि पुराना डेटा चला जाएगा, हमें पुराना डेटा भी चाहिए। ओके, एलिमेंट 3। अभी मैंने इस एरे में इनिशियली 3 एलिमेंट रखती हैं, ठीक है। तो आप देखो पहले तो 3 एलिमेंट आए, लेकिन जैसे ही डेटा आया आपने अपडेट कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पूरी ही एरे रिप्लेस कर दी। आपको क्या करना है, आपको जो अभी तक डेटा है, देखो जो डेटा है आपके पास अभी तक वो तो चाहिए और न्यू भी चाहिए। ऊपर अगर स्क्रॉल करते हैं तो वो डेटा है, तो इसे हम कैसे हैंडल करेंगे? इसे हम ऐसे हैंडल करेंगे कि सेट डेटा में जो भी मेरा ओल्ड डेटा है, ठीक है, जो भी ओल्ड डेटा है मेरे पास वो तो है ही, उसकी सारी एंट्रीज दो मुझे, सारे एलिमेंट्स दो, और जो न्यू एरे आ रही है उसके भी सारे एलिमेंट दो। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करेगा, इस एरे में से सारे एलिमेंट निकाल के यहाँ रख देगा और इस एरे में से भी निकाल के सारे एलिमेंट यहाँ रख देगा, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके। तो आपके पास एक एरे आ जाएगी। आप उस एरे को डेटा में फिल करोगे। अब देखो क्या होता है, आपके पास जो नई आपने डेटा बनाया उसमें आपके पास पुराने एलिमेंट भी हैं और नया भी है। तो यही करना था हमें, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे एम्प्टी कर देता हूँ। तो इतना काम तो अपना हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंस हम ये डेटा पास कर रहे हैं, तो अब जो अभी तक जो हम सिर्फ एक ही इमेज दिखा रहे हैं, अब इस डेटा के बेसिस पे इमेज दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, किस पे? डेटा पे, मतलब मैप लगाएंगे बेसिकली। डेटा पे लगाएंगे हम मैप, डेटा डॉट मैप। हमें क्या मिलेगा, एक आइटम मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। आइटम मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। हम क्या रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ये इमेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है, इमेज रिटर्न कर देंगे। इसमें सोर्स कहाँ पर है? सोर्स आप देखोगे तो डाउनलोड यूआरएल की में, तो सोर्स को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, किससे रिप्लेस करते हैं हम? इसे रिप्लेस करते हैं आइटम डॉट डाउनलोड यूआरएल, ठीक है। अब ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पे इस डिव को क्या करते हैं, क्लास नेम दे देते हैं एक कंटेनर, और स्टाइलिंग में जाके इसे डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। इस कंटेनर को डॉट कंटेनर, इस कंटेनर को क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं, अभी ये साइड बाय साइड है, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं इसकी कॉलम, ठीक है। तो अब ये वन आफ्टर अनदर आने लगे, बहुत बढ़िया, सही है। अब क्या करना है, अब पहले देख लेते हैं कुछ एर वार्निंग तो नहीं है अपने पास। तो एक वार्निंग है, कह रहा है सभी चाइल्ड को यूनिक की दे दो। तो बेसिकली इसलिए आती है ताकि रिएक्ट के लिए आसानी हो जाए, जब इसे पता चल जाए क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं। तो अपन क्या करते हैं, हम यहाँ पर हैं, नहीं यहाँ पर जाना है, और इसको क्या देते हैं, की दे देते हैं, ठीक है, की दे देते हैं इंडेक्स, सही है। अभी अपने पास यही दे देते हैं। और कुछ है क्या, आईडी है बेसिकली, तो आईडी भी दे सकते हैं, तो आईडी ही दे दो, और आईडी बेसिकली इंडेक्स ही है, तो ऐसा कुछ अलग है नहीं, बट आईडी दे देते हैं, ठीक है, सही है। तो वार्निंग चली गई। अब क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही लास्ट एलिमेंट पे आए, ठीक है, पेज नंबर को चेंज करते हैं। अगर हम पेज नंबर को चेंज कर देंगे तो ये वापस से चल जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी एरे में हमने पेज नंबर डाला है। ये जो यूज़ इफेक्ट हमने लिखा है, इसका मतलब इतना है कि एक तो माउंटिंग फेस, जब ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है, पहली बार आ रहा है तब, और अगर पेज नंबर स्टेट जैसे ही चेंज होती है आप इसको दोबारा कॉल करो, ठीक है। तो अगर जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट पे आए, लास्ट एलिमेंट पे हम जैसे ही आते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट पे आते हैं, वैसे ही मैं पेज नंबर चेंज कर दूँ, ठीक है, 1 है तो 2 कर दूँ, 2 है तो 3 कर दूँ, तो मेरा डेटा आ जाएगा अपडेटेड। तो बेसिकली और एलिमेंट शो होने लगेंगे, ठीक है। तो इस पेज नंबर को भी हम सेट पेज नंबर को आगे पास कर देते हैं प्रॉप्स में, ठीक है। सेट पेज नंबर क्यों करा है अभी बताता हूँ। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस पे, क्योंकि यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ मैं इमेजेस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर को बिठाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई ये याद रखना, देखते रहो यहाँ पर कि लास्ट एलिमेंट पे निगाह रखो। बेसिकली लास्ट एलिमेंट जो है ना उसको ऑब्जर्व करो, कब वो व्यू में आता है। अभी तक देखो लास्ट एलिमेंट व्यू में नहीं है, जो लास्ट एलिमेंट है वो व्यू में नहीं है, तो हम कह रहे हैं उससे कि आप देखते रहो कब ये लास्ट एलिमेंट व्यू में आता है। अच्छा, ये कहना है हमें, ठीक है। तो एक यूज़ इफेक्ट चलाते हैं, कब चलाते हैं, जब डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है, जब डेटा चेंज हो रहा है तो इसको चलाते हैं यूज़ इफेक्ट को, ठीक है। क्या करना है हमें, एक ऑब्जर्वर बनाना है हमें, न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। अच्छा, ये कॉल बैक लेता है। तो देखो इसे ऐसे समझो, आपने किसी को हायर कर लिया है, किस लिए, एक
चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, एक आई रखने के लिए एक जगह पे, कि अगर ये इस चीज़ को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, जैसे अब यहाँ देखना, ये एलिमेंट इस एलिमेंट ने इंटरसेक्ट ही तो करा है व्यू को, जो आपका व्यूअल पेज है जहाँ आप देख पा रहे हो, पहले तो व्यू के बाहर था, अब वो व्यू में आ गया, तो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप एक इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर हायर कर रहे हो बेसिकली, ऐसे समझ लो कि जैसे ही इंटरसेक्ट होता है आप हमें बता देना। अच्छा, तो जैसे आपने कुछ हायर किया, तो आपने हायर किया ये करना है, ठीक है, बस बेसिकली यहाँ निगाह रखनी है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, बट आप उसे वो भी तो बताते हो कि करना क्या है, राइट, करना क्या है। तो उस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉल बैक पास करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हायर करा कि एलिमेंट जैसे ही इंटरसेक्ट हो पेज नंबर बदल देना, ठीक है, क्या कह रहे हो आप, पेज नंबर बदल लेना। तो वो पेज नंबर बदलने के लिए भी तो आप कुछ कॉल बैक पास करोगे, तो इसलिए हम क्या पास करेंगे यहाँ पे, कॉल बैक। अभी के लिए एक बार देख लेते हैं कि इस पैरामीटर में हमें क्या मिल रहा है, मिलेगा, ठीक है, पैरामीटर में क्या मिलेगा, कुछ नहीं कर रहे, बस पैरामीटर। ये कहने से हमने क्या करा है, एक हमारे पास ऑब्जर्वर मिल गया है। अब इस ऑब्जर्वर से हम क्या चाहते हैं, इस ऑब्जर्वर से हम चाहते हैं कि अभी करंटली जो लास्ट एलिमेंट है उस पर ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट कौन है, ये कैसे ढूंढें, सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट एलिमेंट। सो लास्ट डिव, राइट, और वी कैन से लास्ट इमेज, राइट, जो भी लास्ट इमेज है कैसे ढूंढेंगे हम, सिंपल डॉक्यूमेंट में जाकर ढूंढते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लास्ट वन कैसे, कोई हमने क्लास दी हुई है क्या, क्लास नहीं दी हुई तो क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं, क्लास नेम दे देते हैं इसको, क्लास नेम क्या दे देते हैं, इमेज दे देते हैं, ठीक है, इमेज नाम दे देते हैं, और पोस्ट इमेज दे देते हैं, इमेज पोस्ट दे देते हैं, ठीक है, ये नाम दे देते हैं अभी के लिए हम इसे, इमेज पोस्ट, अरे पोस्ट, ये नाम दे देते हैं और इससे सर्च करते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ मैं ये लिखूँगा इमेज पोस्ट, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी, लेकिन मुझे तो लास्ट चाहिए, तो यहाँ पे बोल देते हैं लास्ट चाहिए, लास्ट चाहिए। इसे प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं लास्ट इमेज है या नहीं हमारे पास, देखते हैं लास्ट इमेज। तो देखो लास्ट इमेज आ रही है, अब कैसे वेरीफाई करें लास्ट वाली ही है, तो ओपन करते हैं इसे। यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे अपने पास HTML एलिमेंट अलाइन ये सब है, ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ मिलता है हमें जिससे हम वेरीफाई कर पाएँ कि लास्ट इमेज है या नहीं। तो देखो यहाँ पे आप की देख पाओगे 2, और आपको याद हो हमने जो की दी है, राइट, जो की दी है वो इंडेक्स वाइज ही दी है, 0 1 2, तो 2 की इसका मतलब लास्ट वाले सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब इस लास्ट वाले पे क्या करना है, हमें इस पर ऑब्जर्व करना है, तो हम कहेंगे अपने ऑब्जर्वर से कि ऑब्जर्व करो। अब ये पूछेगा किसको, तो हम बताएंगे लास्ट इमेज को, सही है, लास्ट इमेज को ऑब्जर्व करो, बहुत बढ़िया। अब हमने कह दिया ऑब्जर्व करो, अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश, क्या कह रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट ऑब्जर्व ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड, दे तो दिया हमने ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व। अच्छा, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या इशू है, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पहली बार तो आपका डेटा एम्प्टी आता है, राइट, तो पहली बार तो आपको नल मिल रहा है, यहाँ भी देख सकते हो आप, जब पहली बार इनिशियलाइज तो हमने डेटा नल ही करा, बेसिकली एम्प्टी करा है, राइट, तो एम्प्टी एरे में तो आप देख सकते हो इसे कुछ मिलेगा ही नहीं, जब एम्प्टी है तो कुछ बना ही नहीं, तो इसलिए इसे नल मिला। तो यहाँ हम चेक करेंगे ऑब्जर्व कहने से पहले, इफ़ लास्ट इमेज, अगर इमेज है, या फिर क्या ऐसे चेक कर लेते हैं, इफ़ लास्ट इमेज नहीं है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, आप क्या कर देंगे, अगर नहीं है तो आप रिटर्न कर जाओ, नहीं तो आप ऑब्जर्व करो। अब देखते हैं, रिफ्रेश। सो देखो पहले नल था तो हम रिटर्न कर गए, कुछ नहीं, अगर नहीं है नल तो ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्व करने पे क्या आ रहा है, यहाँ देखो, जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो अब ये जैसे ऑब्जर्व करने ने शुरू कर दिया, आपने भेजा, तो इसका कॉल बैक अब एग्जीक्यूट हुआ है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का ये वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें आपने कुछ नहीं करा, आपने प्रिंट करा दिया पैरामीटर में आपको जो भी मिल रहा है। देखते हैं, तो आपको पैरामीटर में मिल रहा है एरे, ठीक है, आपको मिली एक एरे, उसमें 0 ही एलिमेंट है। अच्छा, एरे इसलिए मिली क्योंकि आप ये आपके पास ऑब्जर्वर तो हायर हो गया, ठीक है, अब आप इस ऑब्जर्वर से ऐसा नहीं कि आप इसे एक ही जगह ऑब्जर्व करने को कह सकते हो, आप इसे एक से ज़्यादा जगह ऑब्जर्व करने को कह सकते हो, बट अभी हम एक ही जगह कह रहे हैं, तो इसलिए हमें एक एरे में एक ही एलिमेंट मिल रहा है, फर्स्ट वन, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो इसमें काफ़ी चीज़ें, सब में नहीं जाएंगे, अभी अपने काम के लिए है ये इज इंटरसेक्शन फॉल्स। बेसिकली ये जो चीज़ है ये हमें बता रहा है कि क्या हमारा एलिमेंट व्यू में इंटरसेक्ट हो गया है, हाँ या ना, तो अभी के लिए फॉल्स है। स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं, स्क्रॉल करा, अब हुआ है, देखो
इस टाइम पे आ गया है व्यू में, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जैसे ही आ जाता है तो ये वाले ट्रू हो गया। तो बेसिकली ये जो की वैल्यू पेयर है इज इंटरसेक्टिंग, राइट, इज इंटरसेक्टिंग, ये हमें बता रहा है कि व्यू में आया है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे इफ़ पैरम ऑफ जीरो डॉट इज इंटरसेक्टिंग, क्योंकि अपना काम तो तभी जब वो व्यू में आया हो, राइट। इसका मतलब क्या है कि वो व्यू में आ गया है, ठीक है। जैसे ही वो व्यू में आ गया है तो क्या करना है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, दो चीज़ें करनी है। एक तो इसे ऑब्जर्व करना बंद करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये लास्ट एलिमेंट था, आगे ये लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। पहला काम इसे ऑब्जर्व करना हम करेंगे बंद। दूसरा काम, जो अपना पेज नंबर है उसे अपडेट करेंगे। तो पहले तो इसे ऑब्जर्व करना करते हैं बंद। तो ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व, ठीक है। अनऑब्जर्व क्या, लास्ट इमेज, इसे ऑब्जर्व करना कर दो बंद। दूसरी चीज़ आप कर दो पेज नंबर को +1, तो हमें पास करना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ हमें पास करनी पड़ेगी, सेट पेज नंबर। तो पास करते हैं सेट पेज नंबर, पास है। यहाँ पे प्रॉप्स में एक्सेप्ट करते हैं सेट पेज नंबर। अब इसकी मदद से क्या करते हैं, सेट पेज नंबर को क्या करते हैं, जो भी आपका पेज नंबर है, राइट, उसको क्या कर दो आप, पेज नंबर +1 कर दो। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। तो देखो जैसे ही थर्ड वन व्यू में आया, आपके पास क्या हो गया, और इमेजेस आ गई। कैसे पता, देखो साइज़ बढ़ गया, 6 हो गया आपके डेटा का साइज़, देखो 6 हो गया। आपका एलिमेंट क्या हो गया है, अब ये अपडेट हो गया होगा आपका लास्ट एलिमेंट। देखो अब ये 5 वाला हो गया, पहले 2 की का था। क्योंकि हर बार जब जैसे जैसे देखो, जैसे ही पेज डेटा चेंज हो रहा है, हमारा ये कॉल बैक जो हमने यूज इफेक्ट में पास करा है एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब जब ये एग्जीक्यूट होता है, ये लास्ट एलिमेंट निकालता है, अपडेटेड लास्ट इमेज निकालता है, ठीक है। अब देखो और नीचे जाते हैं, जैसे ये व्यू में आया, ठीक है, कॉल लग गई, स्क्रॉल साइज देखो। तो और आप फिर से देख सकते हो बेसिकली कि अब जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा, आपका वो फिर अपडेट हो गया होगा, ठीक है। और ये यहाँ जो मिलता है आपको वो पुराना ही मिलता है, क्योंकि तब तक आपके पास वही वैल्यू है। तो यहाँ पे दोनों ही व्यू करा सकता हूँ मैं आपको, देखो पैरम्स के अलावा मैं आपको व्यू कराता हूँ लास्ट इमेज, ओके। कॉन्सोल डॉट लॉग लास्ट इमेज, दोनों जगह देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इनसाइड इंटरसेक्शन, बोल देते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बोल देते हैं, ये तो अपना बिना इसके रखते हैं, देखो, ठीक है। जैसे व्यू में आया कॉल लग गई आपकी, तो इनसाइड इंटरसेक्शन आपका कौन सा वाला एलिमेंट है, आईडी से पता कर लेंगे, 2 पुराना वाला। लेकिन आपको आगे जो मिलेगा यहाँ पर वो अपडेटेड मिला है, जो आपका न्यू है, क्योंकि हम हर बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सोल्स हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे ही जो लास्ट इमेज है वो हल्की सी भी अगर 1 पिक्सल भी इसका व्यू में आता है, तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आप चाहते हो कि यार एकदम ना करे, 50% आने दो या 100% आने दो, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ एक ऑप्शंस पास कर सकते हो थ्रेशोल्ड का, कि थ्रेशोल्ड कितना, 1 का मतलब 100% व्यू में आने दो, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखना, अब नोटिस करना, अभी कॉल नहीं लगी, ठीक है। ये जब तक पूरा नहीं आ जाएगा व्यू में तब तक कॉल नहीं लगेगी। अभी पूरा व्यू में आया, अब स्क्रॉल बार छोटा हुआ, वापस से देख सकते हो आप। जब ये पूरा व्यू में आ जाएगा लास्ट वन, तब होगा, देखो, ठीक है। बट आप इसे यहाँ चेंज भी कर सकते हो, तो 50% रखते हैं, 50% आई थिंक सही लगेगा अपना, ठीक है। हो गया, बढ़िया चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ रहती है, क्या, यहाँ पर एक चीज़ रहती है कि हमें थोड़ा सा क्लीन अप भी करना चाहिए, राइट। आपने ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तो आप अनऑब्जर्व कर रहे हो। जब आपको पता है इंटरसेक्ट हो गया, क्या पता ये अनमाउंट हो जाए, राइट, अनमाउंट हो जाए तो उसके लिए हम क्लीन अप करेंगे यहाँ पर। पहले तो अगर हमारा लास्ट इमेज है, राइट, अगर हमारा लास्ट इमेज है तो उसको कर दो, ऑब्जर्वर से कह दो कि भाई इसे ऑब्जर्व करना कर दो आप लास्ट इमेज को, अच्छा। और ये जो आपने ऑब्जर्वर बनाया था ना, इसको भी कर दो डिस्कनेक्ट, अब इसकी कोई नीड ही नहीं है, इसे कर दो डिस्कनेक्ट, बस। अब कॉन्सोल हटा देता हूँ मैं सारे, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। और कोई कॉन्सोल है क्या जो अपना डेटा में वो था, उसे भी हटा देते हैं कॉन्सोल। और देखो अब आप देखो बढ़िया अपना इनफाइनाइट
वर्क कर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट स्क्रोल रिएक्ट में अपना आ गया। अच्छा, अगर आप इसे इस कोड को इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है, लेकिन आप अगर इसे देखोगे, अगर आप इसे ESLint में चलाओगे या फिर आप रिव्यू के लिए भेजोगे सीनियर इंजीनियर्स को, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और आप हैंडल कर सकते हो। एक तो क्योंकि इस कॉल बैक के अंदर आप सेट पेज नंबर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ आप डिपेंडेंसी में आप सेट पेज नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपका सेट पेज नंबर है, ठीक है, ये बार क्योंकि काफ़ी बार आपका पेज नंबर अपडेट होगा, तो आप इसे यूज़ कॉल बैक में रैप भी कर सकते हो, एल्स ऐसे भी काम चल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपको करना है तो यहाँ इस डिपेंडेंसी एरे में मेक श्योर करना कि हैंडल पेज भी, वो सेट पेज नंबर भी आप इंक्लूड कर रहे हो, और यहाँ पर इसे यूज़ कॉल बैक के अंदर रैप कर देना। बाकी ऐसे भी करते हो तो वेल इनफ, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।